गठबंधन के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। 27 दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें एक सुर से मांग उठाई गई कि जिस तरह से संसद के भीतर और संसद के बाहर तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देने के बजाय एक तरफा निलंबन किया जा रहा है, मुद्दों के आधार पर जिस तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, उससे बेहद जरूरी है कि तमाम विपक्ष को एकजुट होना होगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, राहुल गांधी, आरजेडी से मनोज झा, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएमएल समेत 26 राजनीतिक दल के नुमाइंदा मौजूद थे। इस बैठक की तरह आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की और भी बैठकें होंगी। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। इंडिया गठबंधन की एकजुटता पहली बार आज बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर दिखाई दी है। उसी को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना में भी प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी के जो नेता हैं वह शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतिरोध मार्च पटना के आयकर चौराहे से निकाला गया है और यह प्रतिरोध मार्च पटना के कलेक्टेरिएट में जाकर खत्म होगी। और यहाँ पर सभी जो नेता और कार्यकर्ता हैं वह केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, जिस तरीके से सांसदों को बर्खास्त किया गया है यह कहीं से भी उचित नहीं है। और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इसका फैसला करेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल आज पूरे देश में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया गठबंधन के दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन कर यह मांग की कि निलंबित किए गए सांसदों को वापस लिया जाए, नहीं तो ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक जारी रहेगी। ये पूरा मामला संसद में हुए हमले को लेकर विपक्षी सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री संसद में आकर जवाब दें। इसको लेकर के लगातार संसद में विपक्षी सांसद अड़े हुए थे। इसको लेकर के विपक्षी सांसदों को निलंबन कर दिया गया था। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। साक्षी मलिक के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस ने रेसलर्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया है, न ही ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा सारे खेल संघों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि खेल संघों पर राजनीतिज्ञों का कब्जा होना ये अपने आप में काफी दुखद बात है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह का कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतना ये अपने आप में बताता है कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जो कि इस पद पर काबिज हो सके। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए और इसके लिए डेडलाइन भी तय किया गया था कि 10 जनवरी तक बिहार में सीट शेयरिंग का जो काम है वह पूरा कर लेना चाहिए। और कल जिस तरीके से खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह भी तय कर लिया जाएगा। और ये भी बात है कि चौथी बैठक के बाद यह भी खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो इसको भी सभी पार्टी के नेताओं ने, यानी चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में नाराजगी किसी भी नेता की कोई नहीं है और बल्कि जो भी सीट शेयरिंग की बात है वह भी आने वाले समय में जल्द ही उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। साय कैबिनेट का हुआ विस्तार, राजभवन में 9 मंत्रियों ने ली शपथ।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से जो 5 है वो नए चेहरे हैं, जबकि 4 पुराने चेहरे हैं जो पूर्व में रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 5 नए चेहरों में जातिगत समीकरणों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा है टंकराम वर्मा का, जो कभी रमन सरकार में ही मंत्री रहे व्यक्ति के पीए रहे हैं। तो सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो सामाजिक संतुलन है उसे बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। साय कैबिनेट में कुल 13 जो है मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री को मिलाकर अब 12 की संख्या हो चुकी है। एक पद अभी भी खाली है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हैं कि वो एक पद किसके हिस्से जा रहा है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक भाजपा मुख्यालय यानी विस्तारित मुख्यालय में शुरू हो गई है। जाहिर तौर पे 2023 में 3 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती है। आज की बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई है उसकी समीक्षा की जाएगी। नए कार्यक्रम क्या किए जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो शामिल होंगे ही, प्रधानमंत्री भी बैठक के शुरू होने के कुछ देर के बाद इस बैठक को ज्वाइन करेंगे और वो भी जो तमाम पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और समेत सभी मोर्चों के पदाधिकारी और अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। पीएम जीत का मंत्र 2024 के जीत का मंत्र देंगे। किन मुद्दों पे पार्टी को आगे बढ़ना है ये भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से ठीक पहले उनका ये दौरा कई मानों में महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात भी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या नगरी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट के पास एक जनसभा भी करेंगे। मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को 3000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर के योगी और मोदी दोनों ही सरकारें एक साथ पूरी शिद्दत से काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए आज बुलाया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं और आज उनके आने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो जो जानकारी मिल रही है पटना में है। दिल्ली से पटना लौटते ही पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा। तेजस्वी यादव का यह भी कहना था कि केंद्र सरकार स्वायत्त एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया है और इसी मामले में 27 तारीख को लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं उनको ही बुलाया गया। अब देखना है कि अगली सुनवाई में लालू प्रसाद यादव आते हैं या नहीं आते हैं और इसके बाद नहीं आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। डीए के मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4% डीए कल बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए 9 जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी 14 तल्ला पे बैठती है। कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और उसको लेकर यहाँ पे देखिए जो कर्मचारी है ये धरने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं और सुरक्षा के लिहाज से देखिए चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती किया गया है कि यहाँ पे 144 धारा है और ये जो कर्मचारी है कहीं न कहीं नवन्नों की तरफ ना बढ़े और आगे न जाए, इन्हें बाकायदा यहीं पे बैरिकेड कर दिया गया है। और देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि केंद्र और राज्य में यहाँ पे करीबन 36% का अभी भी अंतर है, 4% बढ़ाने के बाद भी तो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे ही इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक राज्य सरकार डीए बढ़ाती नहीं है। और वाकई देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से देखिए कि हजारों की संख्या में जो कर्मचारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, बाकायदा कोर्ट के आदेश में कल शाम 4 बजे तक इनका ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन विरोध के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच 23 दिसंबर को मराठा समाज की एक बड़ी सभा बीड़ जिले में होने वाली है। इस सभा में लाखों मराठा युवाओं के आने की उम्मीद है। इससे पहले लगातार मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को लेकर सभाएं कर रहे हैं। आज उनकी परभनी में सभा है। परभनी की सभा में लाखों लोग आए हुए हैं। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि सरकार इस पर अभी कुछ कर रही है, ऐसा नहीं दिखता है। सरकार ने उन लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की जिन लोगों ने मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, जबकि वो शांति से बैठे थे। इस बीच सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मनोज जरांगे पाटिल से मिला, लेकिन जो बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि साफ है कि मनीष सिसोदिया का नया साल और मकर संक्रांति दोनों जेल में बनेगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों को जांच करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। इससे पहले गुरुवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। एक तरफ संजय सिंह और उसके बाद मनीष सिसोदिया अब जेल में नया साल मनाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले इस पूरी मुहिम को लेकर भी एक तरीके से आम जनता के बीच जा चुकी है। जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ये मुहिम चलाई गई कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो ऐसे में वो जेल से सत्ता संभाल सकते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जो स्थिति है उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के थाना मंडी में बीते कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जख्मी हुए हैं। जो जवान जख्मी हैं उनमें कुछ जवानों की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। बीते कल करीब 3:45 पर आर्मी की गाड़ी जो है इसी रास्ते से होते हुए आ रही थी और गात लगाकर आतंकी हमला करते हैं। आर्मी की 2 गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और उस हमले में हमारे 4 बहादुर जवान शहीद होते हैं, 3 जवान जख्मी होते हैं। अभी आप देखिए कि आपको भारतीय सेना के बहादुर जवान ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर और इनके साथ सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर यहाँ पर दिखेंगे। और जो जंगल का इलाका है, इस घने जंगल के अंदर जो है भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो और भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए ताकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 तेरा की गली। संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5वें आरोपी ललित झा की पुलिस रिमांड को 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सभी आरोपियों को जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन की मिली हुई है। पुलिस उस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और पुलिस जो है इनका सबका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी और इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को दिल्ली की सीबीआई लैब में किया जाएगा, वहीं एफएसएल लैब में किया जाएगा और इन टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये 5 लोगों का बर्ताव कैसा है और इनकी जो मनो स्थिति है वो कैसी है। इन सब चीज़ों को लेकर के इस टेस्ट पर विचार किया जा रहा है। इस टेस्ट के लिए सभी आरोपियों को 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही इनका जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो भी जांच एजेंसियां करेंगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनसीपी शरद पवार गुट के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ के एक ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा हो चुकी है। जितेंद्र आवाड़ ने अपने ट्वीट में कहा है कि नागपुर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक वैचारिक बैठक हुई। इस बैठक में 3 राज्यों में जो जीत मिली है उसके बाद महाराष्ट्र में क्या किया जा सकता है इस पर मंथन हुआ और इसमें तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में अकेले दम पर लड़ेगी। जाहिर सी बात है जितेंद्र आवाड़ का रुख महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ है। हालांकि इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चर्चा जोरों से शुरू है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।
कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है और अब जो मामला है वो 2997 पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 328 मामले दर्ज किए गए और एक की मौत हुई है जो कि केरला में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में लगातार तेज़ी दिखाई पड़ रही है और ऐसे में जानकार यही कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आंकड़े बढ़ने का कारण JN1 है या फिर कोई और वेरिएंट। इसीलिए लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के कहा जा रहा है, सर्विलांस को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या रेस्पिरेटरी डिजीज़ से जुड़े जो मरीज़ हैं उनकी भी टेस्टिंग हो ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ऐसी समस्या जो दिखाई पड़ रही है वो कोरोना की वजह से ही क्यों हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। गुजरात में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 3 दिन में ही कई गुना ज्यादा बढ़े मरीज। विश्व के साथ देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चाओं के बीच में गुजरात में भी कोरोना के मरीजों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अहमदाबाद गांधीनगर में एक बार फिर कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के मरीजों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। शहर में अब एक ही दिन में 6 मरीज बढ़ने के साथ संख्या 13 हो गई है। इसके अलावा गांधीनगर, बड़ोदरा, मेहसाणा, राजकोट में भी मामले सामने आए हैं। हालांकि मरीजों की हालत सामान्य है। मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के बाद ही हो पाएगी, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी कसर तैयारियों में नहीं छोड़ना चाहता। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आज कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते ही पवित्र ब्रह्म सरोवर के पास एक धार्मिक आयोजन किया गया। हर साल हरियाणा सरकार इसी तरह के आयोजन करवाती है और 2016 से लगातार ये आयोजन भी चल रहे हैं और इसी के चलते ही आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गीता के उपदेशों के ऊपर चर्चा की। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से कानून में प्रावधान किए गए हैं और 3 बिल पास किए गए हैं उसको लेके भी चर्चा की। इसके बाद अमित शाह का चंडीगढ़ का दौरा शुरू हो जाएगा और चंडीगढ़ के दौरे के दौरान वो कई परियोजनाओं का अवलोकन भी करेंगे और वहीं पर अब सभी की नज़रें चंडीगढ़ के अमित शाह के दौरे के ऊपर लगी हुई हैं। बेशक पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग रूट्स भी बनाए गए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो सेना के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। यहाँ पर इस समय कई फीट गहरी जो बर्फ है वो आपको दिख रही होगी, लेकिन सेना के बहादुर जवान है दिन रात इसी तरह से हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। इन जवानों का यही मकसद होता है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। और जवान जो हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। ये आप देखिए, जो जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं इन्हें विशेष तरह के जूते पहनने होते हैं क्योंकि बर्फबारी जो है बेहद ज्यादा होती है। गॉगल जो है ये भी इन्हें पहने होते हैं और जो डिवाइस इनके पास है, इक्विपमेंट इनके पास है, वो भी बेहद खास होते हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, LOC पुंछ। संसद में हुए हमले की जांच और उसके बाद जिस तरह से विपक्षी सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सामने आई है, उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर भी प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर CPI जैसे इंडिया गठबंधन के साथियों के भी यहाँ मौजूदगी नजर आई है और यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। दरअसल यह बीजेपी के राजस्थान में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की ओर से
का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी के तमाम विधायक और बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे, लेकिन न तो अशोक गहलोत इसमें मौजूद है, न सचिन पायलट इसमें मौजूद है और न ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की कोशिश साल 2024 से पहले अपनी ताकत को मजबूत करने की है और बीजेपी के खिलाफ जब भी उसे मौका मिलेगा इसी तरह से वह विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पे 3 दिवसीय कैटल एंड डेयरी फार्म का प्रदर्शनी चल रहा है, लेकिन इस पूरे प्रदर्शनी में सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस 10 करोड़ के भैंसे पर। यह पानीपत से आया है, जहां पे गोलू डेयरी फार्म का 10 करोड़ की कीमत वाला ये भैंसा है। ये जो भैंसा है इसकी कई खासियत हैं। आपको बता दें कि इसको ये करीब 5 से 10 जो लाख रुपये महीना कमाई करता है। और इसके अलावा सबसे खास बात जो इसमें है कि यह 5 किलो चना, 20 किलो दूध और करीब 5 किलो जो बादाम है वो प्रतिदिन ये खाता है। लोगों में काफ़ी आकर्षण है और इसके जो लेके आने वाले हैं गोलू डेयरी फार्म के लोग, उनका कहना है कि इसकी जो सीमेंस है वो भी यहाँ पे मेला में वैसे जो ग्राहक उन्हें दिया जा रहा है, जो वैसे गौ प्रेमी हैं जो इसे पालन कर सकते हैं। पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए ही इसे यहाँ लाया गया है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लाया गया और देखने में यह इतनी आकर्षित है कि पूरी लोगों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। राजौरी के थाना मंडी इलाके में सेना पर हुए बड़े आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ ख़ास तौर पर घाटी के जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो क्योंकि पुंछ और राजौरी से मिलते हैं, उनके बॉर्डर्स जो है सटे हुए हैं। इसके कारण इन इलाकों में और श्रीनगर में ये सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते फोर्सेस जगह जगह पर यहाँ श्रीनगर में भी तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी राजौरी के थाना मंडी इलाके में हमला करने के बाद फरार जंगलों में छुपे हुए हैं वो कहीं दक्षिणी कश्मीर में दाखिल न हो जाए और श्रीनगर में मिलिटेंट यहाँ पर किसी तरह का हमला इस दौरान न करे। इसको लेकर जो है पूरे एहतियात कश्मीर घाटी में बरते जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद नजर आ रही है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।